था भाई पुराना रूट, यहाँ से सीधा अपने गांव और ऊपर से यात्रा का रास्ता रूट श्री हेमकुंड साहिब का। यहाँ से देखो अब नदी कितनी पास लग रही, पहले बहुत दूर लगती थी। ये देखो भाई आज के डेट में तो रास्ते भर में भी घास ही उग चुकी है और ये खेत वैसी के वैसी हैं, प्यारे से दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो पुरानी दुकानें ऐसे हुआ करती थी। पहुँच जाते हैं ऊपर स्टेशन तक, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, ये रूट बिल्कुल सूना पड़ चुका है, खाली पड़ चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई आज कल रात में बारिश हुई थी और आज भी अभी हल्के फुल्का मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है और ग्रीनरी देखिए भाई, लबालब ग्रीनरी हो चुकी है अपने पुलना गांव में। और सामने कल भाई जब हम गोविंद धाम से आ रहे थे वहाँ मौसम ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से देखिए फिर से बर्फ़ से लदालद भर चुकी है। चोटियाँ पहाड़ियाँ, श्री हेमकुंड साहिब, घांगरिया, गोविंद धाम, फूलों की घाटी की, और कुछ ऐसा नज़ारा अभी सुबह का है। यहाँ पे आया था भाई कुछ केले सिलेंडर भरवाने के लिए, जोशीमठ गया हुआ है अपने ड्राइवर साहब। तो चलो कुछ ऐसा, अब नीचे जाते हैं। ठंडा बहुत हो रहा है भाई, मैं तो शर्ट में आया ना, इसमें भी ठंडा हो रहा है। सुबह रात में तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े संभाल दिए थे, रजाई संभाल दी थी, फिर रजाई निकालनी पड़ेगी वही कल। सुबह था मौसम ख़राब और अभी प्यारी सी धूप आ चुकी है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्कूल था, स्कूल फील्ड कार्यालय में, प्रधान कार्यालय में, और अंदर मेडिकल कैंप चल रहा है, निःशुल्क आईटीबीपी मेडिकल कैंप, जिसके लिए बहुत सारे गांव के महिलाएं भी आई हुई है। तो हम भी देखते हैं, चेकअप कराते हैं। बिल्ली के लिए पूछूंगा भाई मैं पहले। तो भाई कभी धूप कभी छाँव, मौसम कुछ ऐसा ही है। बारिश हुई थोड़ी देर, अभी एकदम से ठीक हो गया, लेकिन अभी भी बादल लगे हुए हैं, कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है। बाकी भाई आर्मी कैंप लगा हुआ था वहाँ पे, मेडिकल कैंप, चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल है, बीपी और शुगर सब कुछ ठीक है। पहाड़ों में लगभग सबका ठीक ही रहता है भाई, जो काम दौड़ भाग करता होगा, जो टेंशन कम लेता होगा भाई, मेन चक्कर ये है। तो हम तो हंसी मजाक में रहते हैं, तो हमारा ओके है रिपोर्ट। बाकी ऊपर अभी देखो पूरा उधर बादलों से कवर है और हो सकता है वहाँ बर्फ़ पड़ भी रही होगी। तो जी चलिए, शाम हो चुकी है दोस्तों और अभी हम घूमने की तैयारी कर रहे हैं। पुराने जो रूट था अपना गोविंद घाट से पुलना गाँव का, उस रूट पे जाने वाले हैं मैं और रूपी भाई। आजकल हम बहुत एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं भाई, छोटी छोटी नई नई जगह के पास, और मौसम भी बढ़िया प्यारा हो रखा, घूमने लायक शाम को। तो हमने कहा थोड़ा घूम ही लेते हैं, क्यों रूपी भाई। ये था भाई पुराना रूट, यहाँ से सीधा अपने गांव और ऊपर से यात्रा का रास्ता रूट श्री हेमकुंड साहिब का। यहाँ से देखो अब नदी कितनी पास लग रही, पहले बहुत दूर लगती थी, क्योंकि यहाँ पे अपने खेत हैं यहाँ पे, तो नदी दूर लगती थी। अब इतना पास हो गया क्योंकि नदी पहले उस तरफ से बह के आती थी। और अभी भी पुराने रास्ते में भाई चलते रहो तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जो ये पत्थर है ना, वो भाई हमारी बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं। ये पत्थर, ये दीवारें पुरानी पुरानी, ये रास्ते, भाई कितना खुश होते थे हम जब छुट्टी मना के आते थे। हम शहर से, जोशीमठ से अपने गांव आते थे दौड़ते दौड़ते, यहाँ से तो दौड़ते दौड़ते। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक फ्रूट चाट की दुकान थी, तो हम वो खाते रहते थे गर्मियों के दिनों, है ना। वैसे इधर शमशान घाट है, वो तो होगा जो अलग होगा, पर सुकून शांति है यार इस जगह पे, देखो अलग ही महसूस होता है। पुराना रूट देख करके तो भाई, और आज भी ये रास्ता इतना पक्का है, यहाँ तो गाड़ी तक भी आ सकती है देखा जाए तो। वो जो ये रूट था ना, ये आगे से ना थोड़ा टूट गया था वहाँ पे, क्योंकि आपदा आने के बाद वहाँ नदी आ चुकी थी। और यहाँ पे मंदिर भी है, तो हम यहाँ पे कभी कभी पूजा भी कर लेते हैं भाई। जब भी हमें डर लगता था इस रूट में रात बेरात आने में, तो यहाँ पे हाथ जोड़ के आया करते थे और फिर डर ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे मंदिर, नीचे पे शमशान घाट। तो डर तो लगता ही है भाई, कुछ भी करो जब अंधेरा होता है, बट अभी तो हमें ऐसा फील नहीं हो रहा, डर कम लग रहा है भाई। बड़ा पतला रूट है, उसी रूट में हम जा रहे हैं, आगे मिल जाएगा बड़ा रूट है रूपी भाई।
ये देखो कितना खतरनाक है, नीचे सीधा नदी ही है थोड़ा। ये देखो इतने खतरनाक रास्तों से जा रहे हैं हम अभी, और सीधा आगे मिलेगा रास्ता। पुराना रूट पहले तो बढ़िया था पत्थरों वाला, लेकिन अब यही रास्ता है शॉर्टकट रास्ता, इसलिए भाई ऊपर से नया रास्ता बनाना पड़ा। गलती कर रखी है, एक तो हम चप्पल में आ रखे और यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है, हल्के हल्के कदम रखने पड़ेंगे। आराम से फिसलना मत। वाह, शॉर्टकट रास्ते से आए, खतरनाक रास्ता, और यहाँ पे अब पहुँच गए। और ये पुराना वाला रास्ता उधर मिलता, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया, 30 मीटर का एरिया टूट रखा था, तो इसलिए हम यहाँ से आए भाई। ये है कोतकुरा धार। पहले हम रात में इधर ही आते थे भाई, दुकान थी एक दादाजी की, क्रीम रोल वगैरह खाने आते थे, टॉफ़ी लेने आते थे, और गांव के लोग घूमने इधर ही आया करते थे उस टाइम पे, गांव से यहाँ घूमने आते थे भाई। ये देखो पुराना रास्ता मिल गया। अभी भी लोगों के यहाँ पे कुछ घर हैं ऊपर, और नीचे इधर खेती बाड़ी है, सब कुछ है, कोई दिक्कतें नहीं है अभी। अब इस पुराने रूट पे ना सालों साल बाद आना होता है। आज मेरे मन में आया, ध्यान आया, मैंने कहा इधर चलते हैं, तो रुपी भाई रेडी हो गया, नहीं तो अकेले भी क्या करने आना है इधर, तो साथ में रुपेश था, तब आया मैं। और यहाँ आके भी अलग ही महसूस होता है, पुराने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि खूब सारी दुकानें इधर भी रहा करती थी और बड़ा अच्छा लगता था। ये देखो अभी खेती है इधर। हैं? हाँ, सिर्फ ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला, ये एरिया वैसी का वैसी है, कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही दिखता था पहले भी और अब भी ऐसे ही। ये देखो भाई, आज के डेट में तो रास्ते भर में भी घास ही उग चुकी है, और ये खेत वैसी के वैसी हैं, प्यारे से दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो पुरानी दुकानें ऐसे हुआ करती थी, दुकानदारी ऐसे किया करते थे पुराने जो बिल्डिंग्स थी। ये देखो अब तो कौन ही रहेगा जब यहाँ से यात्रा नहीं चलती, नहीं तो चहल पहल यहाँ से भी अलग ही रहती थी। और पहले क्या होता था, नीचे गोविंद घाट से पैदल आया करते थे लोग, अब तो चलो ऊपर से रोड ही है तो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं ऊपर स्टेशन तक। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, ये रोड बिल्कुल सूना पड़ चुका है, खाली पड़ चुका है। ये देखिए, और जो जिनके आपदा में मकान बहे बहुत लोगों के, तो यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, ऊपर देख सकते हैं आप, इधर तो भाई ये रास्ता ऐसे का ऐसी है। और जो ये थी घोड़े खच्चरों को पानी पिलाने का, ये भी अभी ऐसी का ऐसी है। और यहाँ पे खेती है लोगों की, और गुलाब लगे हैं बड़े प्यारे। यहाँ पे दुकान हुआ करती थी दादाजी की भाई, तो यहाँ पे हम क्रीम रोल, टॉफ़ी, चाय पीने, बचपन में जब पहली दूसरी कक्षा में थे, ये दुकान थी, इधर दुकान थी, ऊपर दुकान थी, और ये रास्ता जाता था गोविंद घाट के लिए कोतकुरा धार से होते हुए। ये देखिए भाई, यहाँ पे भी एक दुकान थी। भाई जो भी यात्री संगत जो है, यात्रा 2013 से पहले आते थे होंगे ना, उनको ये रास्ता भाई अच्छे से याद होगा। ये कोतकुरा धार वाला, जैसे पुलना गांव प्लेन एरिया आना शुरू हो जाता था, अब तो रास्ते भर में घास ही घास भाई। देखो यहाँ पे भी दुकान हुआ करती थी। देखो जब किसी चीज़ का यूज़ नहीं रहता ना, वो पूरा घास फूस बन जाता है, अलग ही हो जाता है। ये बोर्ड अभी वैसी का वैसी है भाई, अलग ही जगह पहुंच गया, अलग ही दुनिया में आ गए हम तो आज। यहाँ पे भी दुकान थी, ये देखिए अभी तक इनके कॉलम बीम बचे हुए हैं। और यहाँ हम इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ से एक प्यारा सा व्यू गोविंद घाट का दिखाई देता था। हम देखते थे भाई यात्रा कैसी चल रही है,
और तब तक हम जब तक जोशीमठ नहीं गए थे, हमारे लिए दुनिया बस इतनी थी कि पुलना गांव है और गोविंद घाट है, बस वही हमारी पूरी दुनिया थी। ये देखो हवा चलती थी यहाँ पे अलग। अब देखो पहले रास्ता यहाँ से होते हुए घूमते हुए ना सीधा यहाँ पे मिल जाता था, लेकिन अभी देखो धंसता गया धंसता गया धंसता गया, रोड कटिंग ऊपर हुई और अभी भी धंस ही रहा है। तो डर तो बहुत ज़्यादा है भाई। पूरा ये वाला हिस्सा कभी भी पोर्शन जाने को बेताब है, क्योंकि यहाँ पे जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है ये कभी भी जाने को हो सकता है भाई। यहाँ पे हवा चलती थी तो यहाँ पे हम बैठा करते थे गोविंद घाट का दृश्य बिल्कुल आमने सामने देखने के लिए। भाई यहाँ पे देखिए कितना पास दिख रहा है, कितना क्लोज दिख रहा है, हेलीपैड, होटल, गाड़ियाँ, सब कुछ। भाई ये देखा यहाँ से सिर्फ नज़र नहीं आ रहा है तो दरबार साहब नज़र नहीं आ रहा। और देखो कुछ दिनों पहले यहाँ पे विपिन भाई के होटल का इनाग्रेशन हुआ था मंगल तारा का, तो उसमें भी हम गए थे। भाई ये होटल यहीं पे है, देखो क्या प्यारी लोकेशन पे अभी हम आ चुके हैं। भाई ये रूट था जो हमारी बचपन की यादों के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी हमारे दिल में वो यादें हैं जब हम गोविंद घाट से पैदल आते थे इस रूट से यहाँ से, और ऊपर उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ करता था, इसी रूट से जाते थे सीधा घर पहुँच जाते थे। कैसा लग रहा रूट पे आया भी था तू इस रास्ते पैदल? बहुत कम आता था ना पहले तो गाँव में, बहुत कम आता था यार। तेरी तो बचपन पता नहीं जोशीमठ में थे, तेरा बचपन की याद है। हमने तो बहुत शैतानियाँ करी थी। और इसको क्या बोलते थे, कोबरा लिली है ना, इसको देख के खुश होते थे कि सांप वाला पौधा है बोल करके। इस पे भी लिखा है देखो, ये देखो दलबीर बिष्ट जी, कफोला ब्रदर्स, लाखी प्रेम नगर, पिघटिया, DS भंडारी। ये रुपेश कब लिखा है? मेरा नाम तूने किसी कब आया ना, तो तेरा यही काम है अपना नाम का ही छाप देना। कब आया यहाँ पर है? ये मेरा नाम किसने लिखा भाई? लिखा मेरा नाम, पता नहीं किसके नाम होंगे, किसी ने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा है 84758652। देखो कॉल लगा के देखना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पता नहीं कब का नंबर है भाई। इस पे मेरा नाम है। वाह यार वाह। तो जी देखो रुपेश भाई का पोज देखो, अब फोटो खिंचाने के लिए कितना परेशान कर रहा है। चल बना पोज, इसकी फ़ोटो इसमें खींचेंगे। अभी देखिए थोड़ा हल्का सा इधर मुड़ ना, ये देखो भाई क्या लाजवाब फोटो आ रखी है रुपी भाई की। अरे चलो जी बढ़िया घुमाई फिराई हो चुकी है। अब वापस ऊपर वाले सड़क में चलते हैं, जो यहाँ से भी एक बीच वाला रास्ता जाता है सीधा खुदकुराधार के ऊपर, वहाँ जाएंगे, वहाँ से सीधा घर। ये देखें पर मज़ा आया भाई, यहाँ पे पुरानी यादें तरोताज़ा करने पे अलग ही आनंद मिलता है। चलिए ऊपर चलते हैं अब। तो जी फिलहाल तो मज़ा आ गया, आज काफ़ी ज़्यादा घूमे, कल भी बहुत ज़्यादा ट्रैक किया, 20 किलोमीटर, आज भी 2-3 किलोमीटर तो हो ही जाता है पहाड़ियों में। चलिए फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।